जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं और ऐसे ही बराबर मैं आपके बीच में टॉपिक लेके आता हूं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगता होगा, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आता होगा, कहीं पे भी कोई और दिक्कत भी नहीं होती होगी और आपके पेपर में और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ आपको फायदा ही होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं आईएनएस तबर के बारे में। ठीक है, हम बताएंगे कि आईएनएस तबर क्या है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले ये बात आप समझिए, ये चर्चा में क्यों है। तो आईएनएस तबर जो है उसके बारे में समझिएगा कि आईएनएस तबर जो है पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत मुंबई में ये तैनात था। अच्छी बात है, जहाज है, बढ़िया है, क्या दिक्कत की बात है। नेवी की स्ट्रेंथ है, हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ है, हमें नाज है, बढ़िया है। लेकिन ये आखिर में चर्चा में क्यों है। बताया जाता है कि आईएनएस तबर जो है वो आपके 13 जून 2021 से लंबी यात्रा के लिए आपके निकले हैं। लंबी यात्रा के लिए जहाज आपका निकला है। अलग अलग आपकी जगहों की यात्रा करते हुए, अलग अलग आपके देशों के साथ आपके द्विपक्षीय अभ्यास करते हुए, ये जो रूस में जो आपका रूस के जो नौसेना का जो दिवस आपका मनाया जाएगा, रूसी नौसेना दिवस का जो समारोह मनाया जाएगा 22 से 27 जुलाई, वहां पे ये पार्टिसिपेट करेगा। तो चलिए ठीक है, जब आईएनएस तबर की इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं तो हम थोड़ा आईएनएस तबर को भी देख लेते हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जब भी इसके बाद से आपके पेपर में प्रश्न आए आईएनएस तबर से संबंधित या कहीं पे आपको खबर में देखने को मिले, सुनने को मिले, तो आप कभी भी परेशान ना हो, बेहतर तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये देखिए आप, ये है आपका आईएनएस तबर। हम आईएनएस तबर की विशेषता के बारे में भी आपको डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं, अपने देश की नेवी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे इस प्रकार के मजबूत जहाजों की सबसे महत्वपूर्ण आपकी बातें होती हैं। उनकी चर्चा हम जरूर आपके बीच में करना चाहते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम आईएनएस तबर की विशेषता के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी थी कि चर्चा में क्यों है आईएनएस तबर, वो बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी और समझा दी। चलिए आईएनएस तबर की विशेषता को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में आईएनएस तबर की विशेषता क्या है। और ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रशिया। अगर हम पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राष्ट्र की बात करें, सबसे बड़े देश की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो किसका नाम आ जाता है भाई, आपके रशिया का 1 नंबर आ जाता है, फर्स्ट प्लेस। और एरिया वाइज अगर हम बात करें, तो इंडिया का स्थान आपका 7th प्लेस पे आता है, 7वें स्थान पे होता है। तो भारत और रशिया की शुरू से ही यूएसएसआर के समय से हम बात करें तो उस समय से ही कहीं ना कहीं भारत और रशिया का आपका मैत्रीपूर्ण संबंध हमारा रहा है। तो फिर से जब रशिया में नौसेना दिवस समारोह आपके सेलिब्रेट किया जाएगा 22 से 27 जुलाई में, तो उसमें भारत की हमारी एक मजबूत आधार आपके जहाजों की बात करें तो आईएनएस तबर वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। ये हमारे लिए एक फक्र की बात है। तो और इंडिया के पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें, नंबर की बात करें, रैंकिंग की बात करें, तो अभी वर्ल्ड में 2nd नंबर पे चाइना के। लेकिन अगर हम रशिया और इंडिया की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश भारत और पहला आपका रशिया। आपने बोला कि ठीक है भैया, रूस के साथ हमारी संबंध है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस तरीके से आए दिन जिस तरीके से कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि भाई रशिया का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति आपका झुकाव बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं रशिया का आपका, क्योंकि जैसे जैसे भारत का अमेरिका के साथ निकटता बढ़ रहा है, रशिया अपनी और विकल्पों को ढूंढने में लगा है। लेकिन इस बात को हमें जानना पड़ेगा और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब अपने इतिहास में जाते हैं तो अलग अलग समय में, चाहे आर्थिक संकट की बात करें, चाहे हम अपने पंचवर्षीय योजना के दौरान मदद की बात करें, तो रशिया ने समय समय पे हमें आगे आके मदद करा। उस रणनीति को, उसके इंपॉर्टेंस को और इस बायलैटरल रिलेशन को हम जानते हैं, इस इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो रशिया के साथ कहीं ना कहीं उस तरीके से हमेशा की तरह दोस्ती रखना चाहते हैं, हमेशा हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब चलो आते आईएनएस तबर के बारे में देखते हैं कि आईएनएस तबर के बारे में आपको क्या समझना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि अभी तक ये आईएनएस तबर यहां से जाने से पहले, भारत से निकलने से पहले जो आईएनएस तबर है वो पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत
पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत, पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत मुंबई में स्थित था। पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत आपके कहां पे स्थित है भाई? कमान के तहत ये आपके मुंबई में स्थित था। कहां पे स्थित था बेटा? मुंबई में स्थित था इस बात को। और यहां से 13 जून को ये आपके अलग अलग देशों की यात्रा पे निकला है और रशिया में जो नौसेना दिवस समारोह होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब हम आईएनएस तबर की बात करते हैं तो तलवार श्रेणी, आप लोग आईएनएस तलवार इस सब के बारे में जरूर जानते होंगे, इसके बारे में भी अलग से मैं डिस्कशन लूंगा। तो तलवार श्रेणी के जहाज जो आईएनएस तबर है का निर्माण रशिया ने ही किया है, का निर्माण रशिया ने ही किया है। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो भारत में अभी मुंबई में तैनात था पश्चिमी कमान के तहत, उस जहाज आईएनएस तबर को तलवार श्रेणी के तहत आईएनएस तबर का निर्माण आपके रशिया ने ही किया है। बताए जाते हैं कि यह एक प्रकार का युद्धपोत है। क्या है भाई? युद्धपोत है। और इस पे 300 जो आपके नेवी है, जो कर्मी है वो तैनात है, नौसेना कर्मी तैनात है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस जहाज पे आपके 300 नौसैनिक कर्मी हैं, साथ ही साथ हथियार और सेंसर की बड़ी रेंज से ये लैस है। यानी कहने का मतलब है कि आसानी से हमारी नौसेना की सुरक्षा को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को समझ जाइए, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास आईएनएस तबर, आईएनएस तलवार, विक्रांत जैसे ऐसे बहुत सारे युद्धपोत हैं जो किसी भी देश की आपकी किसी भी मतलब चुनौती का सामना एकदम डट के कर सकता है और हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इस आईएनएस तबर की बात करें तो हथियार और सेंसर की बड़ी रेंज से लैस है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और अभी तक मुंबई में तैनात था, लेकिन 13 जून से अपने इस यात्रा पे ये निकला है। नाम क्या है भाई इसका? आईएनएस तबर। आपने बोला कि डन भैया, ये पूरी बात हम समझ में आ गया। चर्चा में क्यों है मैंने आपको पहले बता दिया कि रूसी नौसेना दिवस समारोह जो 22 से 27 जुलाई को आपके सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए निकला है। लेकिन इसी दौरान अलग अलग देशों के साथ ये कहीं ना कहीं आपके क्या करेंगे? बायलैटरल एक्सरसाइज भी करेंगे, जो आपके युद्धाभ्यास के रूप में समझ सकते हैं, नौसेना अभ्यास के रूप में। तो पासिक्स अभ्यास में भी हिस्सा लेगा ये आपका आईएनएस तबर, जो कि द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें तो शाही नौसेना के साथ जो रॉयल नेवी है उसके साथ भी। पूर्व कोंकण, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पूर्व कोंकण जो नेवल एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होता है, तो भारत की नौसेना और साथ ही साथ आपके रॉयल नेवी के बीच में। दूसरा फ्रांसीसी फ्रेंच नेवी के साथ पूर्व वरुण, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या? पूर्व वरुण। वहां पे फ्रांस के साथ, फ्रेंच के साथ तो एक्सरसाइज करेगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो रूसी नौसेना के साथ पूर्व इंदिरा। तो ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज आपको याद रखना है कि तीनों एक्सरसाइज, अगर कोंकण की बात करें रॉयल नेवी के साथ, वरुण की बात करें फ्रेंच नेवी के साथ, इंदिरा की बात करें तो रशियन नेवी के साथ। तो इस तरीके से इस यात्रा के दौरान, जो कि बहुत ही लंबा यात्रा है, इस यात्रा के दौरान अलग अलग बायलैटरल आपकी एक्सरसाइज भी होंगे और साथ ही साथ रूसी नौसेना दिवस समारोह में भी ये क्या करेगा भाई? पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आईएनएस तबर और चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। ऐसे टॉपिक अगर आपको पसंद आते हैं, अगर अच्छे लगते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। मैं प्रबल फिर से आप लोगों के बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आऊंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर अपना प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे किसी और टाइम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।